सबसे पहले स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 को मात देने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का होना बहुत ज़रूरी है और ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। क्योंकि जब तक आप सेफ हैं आपका परिवार सेफ है, परिवार सेफ है तो आस पड़ोस सेफ है, आस पड़ोस सेफ है तो समाज सेफ है और समाज को सेफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की टॉपिक की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने एक टॉपिक की शुरुआत की जिसका नाम था धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में हमने यानी कि बौद्ध धर्म को कवर किया था। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसके अंदर यानी कि उस वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो हम आज शुरुआत करते हैं। हमने ये धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म से, तो जैन धर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं देखने को मिल सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित हम यानी कि क्या क्या पढ़ेंगे, सांसारिक जीवन है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे, आध्यात्मिक जीवन है उसके संदर्भ में पढ़ेंगे, प्रमुख जैन तीर्थंकर हैं उनको पढ़ेंगे, प्रतीक चिन्ह क्या हैं उनसे क्वेश्चंस निकलता है, जैन संगीतियों से क्वेश्चंस निकलता है, प्रमुख जैन मंदिरों से क्वेश्चंस निकलता है। तो कंप्लीट यानी कि मुख्य मुख्य क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ध्यान रखना है बच्चों कि हमने यानी कि रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। तो समझने के लिए एक देखो बात, जो समझा जाता है वही परीक्षा के अंदर यानी कि क्या है, स्थायी रहता है, और रटा हुआ तो हम बहुत जल्द ही भूल जाते हैं। तो बात करते हैं बेटा जैन धर्म की। जैन धर्म हमारा टॉपिक है। जैन धर्म से संबंधित आप लोगों को पता है ये चित्र हमारा किसका है, महावीर स्वामी का है। तो महावीर स्वामी से संबंधित इन सभी तथ्यों को हमने यानी कि कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर मैं बात करूं, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं। तो जैन धर्म को शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा आपको यानी कि बैक में लेके चलूंगा। बैक का मतलब क्या है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्चुअली हम यानी कि ठीक ठाक यानी कि क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं, तो फिर हम आसानी से समझते हुए बगैर रट्टाफिकेशन के क्वेश्चनों को यानी कि निकाल सकते हैं। बात करते हैं हम यानी कि ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा यानी कि बैक में जाना जरूरी है। ऋग्वैदिक काल के अंदर हमारा यानी कि जो जीवन था वो कैसा था, सादा था, सरल था। यज्ञ हवन वगैरह किए जाते थे, देवताओं की स्तुति वगैरह की जाती थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल है, तो उत्तर वैदिक काल के अंदर कुछ परिवर्तन हुए। कुछ परिवर्तन जैसे यानी कि कर्मकांड, बलि वगैरह, बलि किसकी दी जाती थी, नर या पशु, किसी न किसी की बलि देना अनिवार्य कर दिया गया था, किसमें, उत्तर वैदिक काल में। तो इन सब कार्यों पर यानी कि धन खर्च है वो भी काफ़ी होता था, लेकिन कुछ सामाजिक संस्कार हैं वो करने यानी कि कंपलसरी थे, तो इनमें यानी कि धन का व्यय होना तो जरूरी था। तो ये सभी परिवर्तन क्या कहलाए, नकारात्मक परिवर्तन देखने को हमें मिले। तो इन्हीं नकारात्मक परिवर्तनों का यानी कि बेनिफिट उठाया गया छठी शताब्दी में, और छठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन है वो होने शुरू हो गए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी आंदोलन होता है तो आंदोलन के पीछे कुछ न कुछ यानी कि ऐसे कारण होते हैं, उनका निदान करना आवश्यक होता है। और इसका यानी कि क्या है, फायदा किसके द्वारा उठाया गया, छठी शताब्दी के आरंभ में या छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म है अस्तित्व में आए। तो जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को देखते हैं। तो जैन धर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन से हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए भाई बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म से संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत तो यानी कि आपको पता है किसके द्वारा यानी कि महात्मा बुद्ध थे, उनके द्वारा यानी कि महत्वपूर्ण रोल निभाया गया, और जैन धर्म के अंदर किसके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा रोल निभाया गया। बात करते हैं जैन धर्म की। तो जैन धर्म में हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके देखेंगे निकलते हैं एग्जामों में, तो उनकी चर्चा हम करते हैं। अब
सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे बेटा? ऋषभ देव थे। बार बार यह आने वाला क्वेश्चन है। अगर बात करें तीर्थंकर क्या होता है, तो तीर्थंकर देखो जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो उनके संदर्भ में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैन धर्म के अंतर्गत कुल कितने तीर्थंकर हुए, तो आंसर कितना होगा? 24 तीर्थंकर है वो हुए। अगर बात करें 24 तीर्थंकर में इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, तो उन्हीं इंपॉर्टेंट से जो क्वेश्चंस निकलते हैं, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, तो प्रमुख रूप से 3 तीर्थंकर ऐसे थे जिनसे यानी कि एग्जामिनर क्वेश्चंस पुट करता है बार बार, यानी कि घुमा फिरा कर किसी न किसी वे से क्वेश्चंस निकाल देता है। सबसे पहले कौन सा तीर्थंकर पढ़ना है? पहला तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है, 23वां तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है और 24वां तीर्थंकर है वो इंपॉर्टेंट है। तो इनके संदर्भ में हम यानी कि बिल्कुल डिटेल से यानी कि इसको कवर करेंगे। अच्छी बेहतरीन क्लास के माध्यम से आप लोगों को इसको यानी कि लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हैं देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बात करें प्रथम तीर्थंकर की, तो पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव हुए। और ऋषभ देव के यानी कि प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है पहले तीर्थंकर के संदर्भ में। बात करें 23वें तीर्थंकर की, 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। कौन हुए? पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प अर्थात सांप था। बात करें हम 24वें तीर्थंकर की, 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी, जिनका यानी कि प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर। भाई क्या था? शेर था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर, कहाँ पर भाई? झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये यानी कि चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो, ये क्या है? झारखंड का सम्मेद शिखर है जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? पार्श्वनाथ को। बात करते हैं कि इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनके द्वारा 4 नियम बताए गए, जिसे चतुरायण धर्म कहा गया है। क्या कहा गया है? चतुरायण धर्म कहा गया है। 4 चतुरायण धर्म यानी कि जिसको कहा गया यानी कि नियमों को, तो 4 नियम कौन कौन से थे हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और अंतिम है संपत्ति न रखना। ये हमारे कौन हैं? पार्श्वनाथ हैं। तो ध्यान रखना है, इनके द्वारा जो 4 नियम बनाए गए उसे चतुरायण धर्म के नाम से जाना जाता है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सम्मेद शिखर पर हुई। सम्मेद शिखर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के ये 23वें तीर्थंकर थे। इतने क्वेश्चंस इस पॉइंट से निकलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर की, जिनको किस नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी के नाम से जाना जाता है और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बात करें, देखो क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझनी है। अगर क्वेश्चंस बनता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यानी कि ऋषभ देव थे। अगर पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो हमारा आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी होगा। तो महावीर स्वामी है, इनके संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हमें इनका सांसारिक जीवन पढ़ना होगा, इनका परिवार है उससे संबंधित क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो हम तो यानी कि स्टेप बाय स्टेप है सभी को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले सांसारिक जीवन। सांसारिक जीवन का मतलब क्या है? कि इनका परिवार यानी कि जन्म कहाँ हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, तो उन सभी तथ्यों को हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी कि वैशाली में हुआ। कहाँ पर हुआ? वैशाली के अंदर 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ। बात करते हैं कि इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता का नाम क्या था? तिरसला था। और इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था।
और इनके दामाद हुए जमाली। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। बार बार आने वाला यह क्वेश्चन है। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। जबकि अगर मैं बात करूं, लास्ट क्लास में हमने बौद्ध धर्म को कवर किया, तो बौद्ध धर्म में यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ध्यान रखना है, यहां पर इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं आध्यात्मिक जीवन, यानी कि महावीर स्वामी के आध्यात्मिक जीवन से के संदर्भ में क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो बेटा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और हर लाइन से क्वेश्चंस देखने को हमें मिलता है, तो ध्यान से हमें पढ़ना है। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। यानी कि क्वेश्चंस कैसे बनेगा कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में यानी कि संन्यास धारण किया? तो ध्यान रखना 30 वर्ष की उम्र में। किसकी आज्ञा से? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से, अनुमति से। नेक्स्ट करते हैं 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को जैन धर्म के अंदर क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। ध्यान रखना है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की और इनको यानी कि रिजुपालिका नदी के तट पर तपस्या की और साल वृक्ष के नीचे है तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? कैवल्य कहा गया। जैसा कि आप यानी कि इमेज के अंदर देख रहे हो, ये साल वृक्ष है और इसके नीचे तपस्या इनके द्वारा की गई थी, जो कि कहाँ स्थित है? रिजुपालिका नदी के तट पर। एक क्वेश्चन साल वृक्ष आया है, तो मैं एचएसएससी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि साल वृक्ष हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसी समय महावीर स्वामी अहर्त यानी कि पूज्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन, जिन अर्थात विजेता कहलाए। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य प्राप्ति के बाद है महावीर स्वामी को इन नामों से यानी कि पूज्य और यानी कि बंधनहीन यानी कि विजेता है कहलाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो यानी कि आंसर होगा प्राकृत भाषा में। जबकि महात्मा बुद्ध ने किस में दिए थे? पाली भाषा के अंदर उपदेश दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, इनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया वह कहाँ दिया गया? राजगीर में। राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर राजगीर पड़ता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया बेटा? पावापुरी में दिया गया। ये राजगीर शब्द है। आज हरियाणा के अंदर हरियाणा की बात की जाए तो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है कि हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजगीर से बिलोंग करते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद कुल 5 नियम बताए, यानी कि जिन्हें क्या कहा गया है? जैन धर्म के अंदर पंचायन धर्म के नाम से जाना जाता है। पंचायन धर्म यानी कि इनके द्वारा जो बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 हैं, पंचायन धर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने जो त्रिरत्न दिए उनको किन नामों से जाना जाता है? तो बात करते हैं, नंबर 1 सम्यक दर्शन, 2 यानी कि सम्यक ज्ञान और तीसरा हो जाएगा हमारा सम्यक आचरण। तो ये 3 त्रिरत्न हैं महावीर स्वामी द्वारा दिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कैसे निकल सकते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है। पूछा गया क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंदर ईश्वर की मान्यता है या नहीं है। तो जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। यानी कि ध्यान रखना है, आत्मा की मान्यता है परंतु ईश्वर की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास रखते थे। बिल्कुल सही बात है,
महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मकांड में विश्वास रखते थे। बात करें हम 72 यानी कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार के राज्य में कहाँ हुई? पावापुरी में। कहाँ पर हुई? पावापुरी में। कब हुई? 468 ईसा पूर्व। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखना है। कितनी वर्ष की उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद महावीर स्वामी के दो प्रमुख अनुयायी, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? स्थूल भद्र के नाम से जाना जाता है और भद्रबाहु के नाम से जाना जाता है। स्थूल भद्र है यानी कि क्या कहलाए? श्वेतांबर। और यानी कि भद्रबाहु है वो क्या कहलाए? दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब क्या है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर है। और यानी कि दिगंबर संप्रदाय है इसके अंदर, यानी कि नग्न रहने की प्रथा है वो प्रचलन में है। तो ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। परंतु यहाँ से जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो कंपैरेटिवली मैं उनको यानी कि आपके सामने यानी कि क्या है रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस इससे गलत ना हो पाए। बात करें हम श्वेतांबर और दिगंबर, इनके अंदर यानी कि कंपैरिजन के तहत इनके क्वेश्चंस हैं अलग अलग रख सकते हैं। भाई श्वेतांबर है इस संप्रदाय में प्रमुख स्थूल भद्र थे, जबकि इस संप्रदाय यानी कि दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु थे। इनके समर्थक यानी कि अगर मैं बात करूं स्थूल भद्र के समर्थक है क्या कहलाए? मगध वाले कहलाए, जबकि दिगंबर समर्थक है दक्षिण वाले कहलाए थे। श्वेतांबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्यागने आवश्यक नहीं है, जबकि दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्रों का त्याग करना आवश्यक है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद श्वेतांबर में भोजन की आवश्यकता नहीं है, और जबकि दिगंबर में भोजन की आवश्यकता, रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा, कैवल्य प्राप्ति के उपरांत है भोजन की आवश्यकता श्वेतांबर संप्रदाय में है, जबकि दिगंबर संप्रदाय में नहीं है। स्थूल भद्र समुदाय के लोग हैं वो यानी कि महावीर को मैरिड मानते थे, जबकि महावीर को अनमैरिड कौन मानते थे? भद्रबाहु है मानते थे। श्वेतांबर संप्रदाय है ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, जबकि दिगंबर है ये जैन आगम ग्रंथ को अस्वीकार करते हैं। तो इतने क्वेश्चंस छोटे छोटे ये हमें ध्यान रखने हैं। कंपैरेटिवली यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ में दक्षिण भारत में यानी कि कर्नाटक चले गए, और उनके साथ चंद्र मौर्य भी थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति को अपनाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। किस पद्धति के तहत है इनके द्वारा प्राण त्यागे गए? तो आंसर होगा संलेखना अर्थात संथारा पद्धति, इसके तहत है प्राण इनके द्वारा त्याग दिए गए। बात करते हैं संलेखना या संथारा पद्धति क्या होती है। यानी कि जैन धर्म के अंदर बगैर अन्न जल धारण करते हुए अपने शरीर को यातनाएं देते हुए जीवन को त्याग देना संलेखना पद्धति कहलाती है। बात करते हैं कि जैन धर्म, देखिए हमने बात की कर्नाटका में, कर्नाटक के अंदर कहाँ पर है? दक्षिण में। तो यानी कि ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है, और कर्नाटका हमें पता है कि कहाँ स्थित है? नीचे कर्नाटक यानी कि दक्षिण में स्थित है। ये पूर्व है और ये पश्चिम है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हैं वो आयोजित हुई। कहाँ पर आयोजित हुई? किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? कब हुई? ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए प्रथम जैन संगीति है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया, किसके नेतृत्व में हुआ, ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो प्रथम है कब हुई? 300 ईसा पूर्व। कब हुई भाई? 300 ईसा पूर्व है। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। जिसके अंदर यानी कि जिसमें किसके द्वारा नेतृत्व किया गया, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई? तो ध्यान रखना है स्थूल भद्र के द्वारा अध्यक्षता इसके अंदर की गई। बात करें हम द्वितीय जैन संगीति की,
कौन सी शताब्दी में हुई? 6ठी शताब्दी में। कहां पर हुई भाई? वल्लभी। वल्लभी कहां पड़ती है? गुजरात में। किसने अध्यक्षता की? समा श्रवण के द्वारा अध्यक्षता की गई। ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है कि देखो 300 ईसा पूर्व का मतलब क्या है और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब क्या है, कि कितने वर्ष का अंतराल हो गया? कितने वर्ष का हुआ भैया? देखो 300 वर्ष अगर मैं बात करूं प्लस 6ठी शताब्दी यानी कि 600, कितने हो गए? 900 वर्ष। 900 वर्ष का अंतराल है, तो यानी कि इसके बाद में यानी कि यह दूसरी बौद्ध संगति है आयोजित हुई। अगर हम बात करें जैन धर्म के प्रमुख राजा कौन थे, तो उज्जैन था, वंद राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष था और चंदेल शासक था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख जैन मंदिरों की। देखो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना है और लास्ट तक यानी कि हम यानी कि अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं इस पेज से, हमारा एक क्वेश्चन कई बार देखने को एग्जाम में मिला है, तो अपनी वीडियो को लास्ट तक देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बात करते हैं कि प्रमुख जैन धर्म से संबंधित मंदिर, वहां से क्वेश्चंस कई बार देखने को मिला है, तो मैंने उनको इसके अंदर यानी कि वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चंस है ना छूट पाए। कहां कहां है? मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चंस बनता है कि मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो आंसर होगा मथुरा। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से माना जाता है। आप लोगों को ये क्वेश्चंस भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, का निर्माण करवाया। ये आप यानी कि वीडियो के यानी चित्र के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित हैं। ये आप यानी कि चित्र के अंदर भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपने यानी कि इस वीडियो को देखा और इस लास्ट तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू है, धन्यवाद है। हम बात करते हैं अपनी वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखा है तो अच्छी तरह से समझ आया ही होगा, न आने का तो कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। तो इसीलिए वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो यानी कि क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आपको पढ़ना है, औरों को पढ़ाना है। तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।